इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर एक संसद की कार्यवाही शुरू हो रही है। करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कि लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सर, सदन जानते हैं कि सर इस आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, इसी के बदौलत आप बाहर या अंदर, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर सारे मीडिया वालों को हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कितना है। आप बताइए कि आपकी नेतृत्व में हमारी सदन की जो प्रोडक्टिविटी, जितना बिजनेस में है, जितना समय सदन के अंदर हम लोग चर्चारत थे, चर्चा किए हैं, इसका एक नया मिसाल आपने खुद बनाई है। ये आप खुद कहते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से, आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पर कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं सर। देखिए, सदन के अंदर एक कानूनी बात करते हैं सर। मैं एक छोटी सी कानूनी बात करते हैं तो बताना ये सर चाहिए। सर, कौन रुकता है? देखिए, कौन रुकता है आप खुद देखिए। कल के, अच्छा, मेरा घटना के मेरा कोई मेरे कहना चाहता है, इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या, ये सही है, गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट टू इवन अपोलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपोलोजाइज द चेयर। इज इट द वे टू बिहेव? आपने इतने साल तक राज किया है। सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो आपने सुना कि यहाँ पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 11:30 बजे तक के लिए अब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। उन्होंने जब शुरुआत की थी उन्होंने कहा था कि जो संसद की गरिमा है उसको बनाए रखा जाना चाहिए। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी खड़े हुए थे। उनको कल जो घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के करीब 10 सांसद उसमें शामिल थे जिन्होंने पर्चे फाड़कर स्पीकर के ऊपर उछाले थे, और उसके बाद स्पीकर चाहते थे कि उस मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी कुछ कहे, लेकिन वो जब कुछ कहने के लिए शुरुआत हुई तो उस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से आर्गुमेंट की शुरुआत हो गई, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, रवनीत सिंह बिट्टू, टीएन प्रतापन, हेबी ईडन, ज्योतिर्मणि सेन्नीमलाई, सप्तगिरी शंकर उलाका, बी वैथिलिंगम, मणिकम टैगोर, दीपक बैज, डीन कुरियाकोज और सीपीएम के एम आरिफ शामिल हैं। ये वो 11 सांसद हैं जो कल हंगामे में शामिल हुए थे, जिसके बाद लगातार ये सस्पेंस चल रहा है कि क्या इन 11 सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा। अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर के साथ बातचीत की, मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनको यह आश्वासन दिया गया है कि उनका स्थगन नहीं होगा, सस्पेंशन नहीं होगा। लेकिन जब सदन में कल के मुद्दे पर बात करना था, अधीर रंजन चौधरी को अपने जो उनके सांसद है उस मुद्दे पर बात रखनी थी, उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिसके बाद सरकार की ओर से भी उसका जवाब दिया जाने लगा। प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने खड़े होकर इस बात को कहा कि जिस तरह से पर्चे फाड़कर, जो कागज फाड़कर स्पीकर के ऊपर उछाले गए, उसके साथ ही जो ट्रेजरी बेंच होती है यानी कि जहां पर सरकार के लोग बैठते हैं उनके ऊपर उछाले गए या मीडिया के ऊपर उछाले गए, उसको लेकर पहले जवाब दे। इसी के बाद एक बहस जो शुरू हो गई थी, उसके देखते हुए माननीय सदस्यों का आग्रह स्पीकर ओम बिरला ने 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है कार्यवाही को। लेकिन एक बार फिर से आपको नाम बता देते हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, गुरजीत सिंह औजाला, रवनीत सिंह बिट्टू, टीएन प्रतापन, ये 3 सांसद, इसके अलावा कुल 11 सांसद हैं। अगर ऐसी घटनाओं हेबी ईडन, ज्योतिर्मणि, सप्तगिरी शंकर, ये कांग्रेस के सांसद हैं। 10 सांसद कांग्रेस के हैं जिन्होंने हंगामा किया था। वी वैथिलिंगम, मणिकम टैगोर, दीपक बैज, इसके साथ ही डीन कुरियाकोज, एम आरिफ। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कल की कि जब का सामना करना पड़ रहा है, तो कल की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पर्चे उछाले गए थे। और आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिरकार जब आज की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसको लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबकी ये विश्वास भरोसा रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, कि लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं
जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सर, सदन जानते हैं कि सर इस आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, इसी के बदौलत आप बाहर या अंदर, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर सारे मीडिया वालों को हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी इतना है। आप बताइए कि आपकी नेतृत्व में हमारी सदन की जो प्रोडक्टिविटी, जितना बिजनेस में है, जितना समय सदन के अंदर हम लोग चर्चारत थे, चर्चा किए हैं, इसका एक नया मिसाल आपने खुद बनाई है। ये आप खुद कहते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से, आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं सर। देखिए, सदन के अंदर एक कानूनी बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं सर। मैं एक छोटी सी कानूनी बात करते हैं तो बताना ये सर चाहिए सर, कौन रुकता है? देखिए, कल कौन रुकता है आप खुद देखिए। कल के, अच्छा, मेरा घटना के बारे में मेरा कहना चाहता है, इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या, ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वांट इवन अपॉलोजाइज द चेयर, यू डोंट वांट टू अपॉलोजाइज द चेयर। इज इट द वे टू बिहेव? आपने इतने साल तक राज किया है। सदन की कार्रवाई 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन